आज 3 साल हो गए हैं मेरी और लूजिंग जी की शादी को। मेरे पास आते ही उन्हें एक ही ख्याल आता है, मुझे तंग करने का। जैकलिन, मेरी तरफ देखो। मैंने कहा मेरी तरफ देखो। लैंड, चिल्लाओ, चिल्लाओ, जोर से चिल्लाओ। लूजिंग जी, तुम गलत कर रहे हो। मैं कैसे तुम्हें बताऊं? अकेला छोड़ दो मुझे। तुम एक हस्बैंड की तरह बिल्कुल नहीं हो। एक हस्बैंड अपनी वाइफ का साथ देता है, तुम ऐसा नहीं करते। जैकलिन, तुम किसी मुर्दा मछली की तरह लग रही हो और मेरा दिमाग खराब हो रहा है। एक्सियान, तुम अभी भी घर पे हो? हर बार जब तुम मुझसे झगड़ा करते हो तुम उस पागल सी लड़की के पास चले जाते हो। ये मेरे लिए बहुत तकलीफदा है। क्या तुमने इसे देख लिया है? नहीं नहीं तो। याद रखना, तुम्हें लू फैमिली ने अडॉप्ट किया है। मैंने ये शादी सिर्फ अपनी दादी माँ की वजह से की है। इसे प्यार मत समझना। मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगा, समझी तुम? लूजिंग जी, तुमने कहा था मैं तुमसे प्यार ना करूं, तो मैं देखूं या ना देखूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम मुझसे प्यार नहीं करते, इसलिए मेरा गुस्सा करना बिल्कुल नहीं बनता। मैं ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ। आज मेरी बहन के घर एक सेलिब्रेशन पार्टी है, तुम भी साथ चलना। कोई प्रॉब्लम है? कुछ नहीं, ये अभी गरम गरम है, इसे जल्दी से खा लीजिए वरना ठंडा खाने का मज़ा नहीं आएगा। लूजिंग जी, तुम्हें याद है हमें एक बेबी भी चाहिए था। ऑपरेशन का इंतजाम कर दिया है मैंने। जल्दी से इस गोश्त के लोथरे को पेट से निकालो अपने। मामा, मुझे मेरा और जिंक्सी का एक बच्चा चाहिए। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती क्या? तुम इस गोश्त के लोथरे को जन्म दोगी। तुम्हारे लिए तो शर्मिंदगी की बात नहीं होगी, लेकिन लू फैमिली के लिए होगी। लेकिन जिंक्सी को भी एक मुझे पता है, उसका तो तुम्हारे करीब आने का दिल नहीं करता होगा और उसे बच्चों से बहुत ही ज्यादा नफरत है। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ही सोच लेती हूँ। हाय मॉम। मेरे बेटे, तुम भी आए हो? अरे खड़े क्यों हो, बैठ जाओ। जियांगलन, तुम्हारी और भाई की शादी को 3 साल हो गए हैं, तो तुम लोग बच्चा कब प्लान कर रहे हो? हाँ, ऐसा नहीं है, अभी कोई भी नहीं। अपनी वजाहतें अपने पास रखो। हम नहीं चाहते कि लू फैमिली को तुम जैसा एक और अधमरा बच्चा मिल जाए जो हमारी सारी प्रॉपर्टी का मालिक बन जाए। मुझे अपने भाई के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। वो कैसे एक अधमरी लड़की के साथ जिंदगी बिता सकते हैं? ये तो भाई के साथ नाइंसाफी ही हो गई है। ये तोहफा मेरी तरफ से है। अब मैं चलता हूँ। भाई, अभी आए और अभी चल दिए? अभी तो मेहमान आने वाले हैं और खाना खा के जाइएगा ना। माँ, बहना, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया तो मुझे वहां पर जाना ही पड़ेगा। जियांगलिंग, चलो। तुम उस सब बारे में क्या सोचती हो जो मेरी बहन ने कहा? किस बारे में? एक और बच्चे के बारे में। मामा ने सही कहा था,
हमें और बच्चों की ज़रूरत नहीं है। पिछली रात मैंने प्रोटेक्शन यूज़ नहीं किया। मैंने मेडिसिन ले ली। बहुत अच्छे। चलो तो बताओ, अब तुम्हें कहाँ जाना है? मुझे भी फिर अपने काम पर चलना चाहिए। जी, ये है ललन। अब से ये यहीं रहेगी। बाद में तुम इसके पति बन जाओगे। तुम्हें अपनी छोटी बीवी का ख्याल रखना होगा। एक छोटी बीवी? तुम अब से मेरी बीवी हो और मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। हम सारी जिंदगी साथ रहेंगे। ज़रूरी नहीं है, जो इंसान जो कहे वो ही करे। हम लोग पहुँच गए। जी, मुझे पता था तुम फिर से इस लड़की के साथ होगे। मुझे पता था तुम फिर से इस लड़की के साथ होगे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अगर मैं यहाँ नहीं आती तो तुम्हें कैसे ढूंढती? चलो गाड़ी से उतरो और काम पर जाओ। पहले गाड़ी में बैठो। ये तुम क्या कर रही हो? स्प्रे कर रही हूँ ताकि मुझे उसके जम्स ना लग जाएं। क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? बस करो ना, मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे अब उससे डिवोर्स के बारे में नहीं कहूँगी। जैजैन, मैंने तुमसे कहा ना, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें पैसों की फिक्र करने की जरूरत नहीं। अगर तुम्हारी शादी नहीं भी होती तब भी मैं सारी जिंदगी तुम्हारा ख्याल रख सकता हूँ। लेकिन सोचो ना, मैं कब से तुम्हारे साथ हूँ। मैं भी तो कोई हक डिजर्व करती हूँ ना। तो बोलो, तुम क्या चाहती हो? मैं इस गाड़ी में बैठ बैठ के थक चुकी हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि तुम इसे लैम्बोर्गिनी में चेंज कर दो। ठीक है, मैं राजी हूँ। और एक और बात, तुम पूरा 1 महीना उस लड़की से नहीं मिलोगे। ओके। अब बिल्कुल ठीक है। तुम्हें जरा भी बुरा नहीं लग रहा क्या? मुझे इसकी आदत है। तुम सच में बहुत बड़ी पागल हो। ये लो तुम्हारी फेवरेट बबल टी। इसे पी लो, तुम्हें थोड़ा अच्छा लगेगा, बेहतर महसूस करोगी। लैलन, तुम अपना काम जारी रखो। मुझे माफ कर दो। लैलन, तुम ठीक तो हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस वो कपड़े गंदे हो गए हैं। और तुम ठीक हो? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पहले ही ऑर्डर लेट हो गया है, मैं अभी ऑर्डर दे के आती हूँ। अरे, तुम्हारे पाँव पर तो चोट लगी है, तुम कैसे ऑर्डर डिलीवर करोगी? हाँ, तुम फिक्र मत करो, मैं कराती हूँ। लैलन, जाओ जाकर मेरे कपड़े पहनाओ और ये सारी चीजें तुम पकड़ लेना, मैं ड्राइव कर लूंगी। तुम यहाँ लॉबी में मेरा इंतजार करो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। जियांगलैन, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? कहीं फिर से अपनी दाल तो नहीं गालने आई? ची का पीछा करते आई हो क्या? ची ने तो कहा था तुम बहुत सादा सी लड़की हो, लेकिन मैंने इमेजिन नहीं किया था सच में कि तुम इस होटल में भी हमें ढूंढ लोगी। और आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि हम यहाँ पे हैं? क्या लगता है तुम्हें कि तुम मेन वाइफ बन गई हो? तुम्हारी गलत फहमी है, क्योंकि तुम तो एक कुत्ते या बिल्ली की तरह हो, जिसपे प्यार आए तो उसका सर सहलाया जाता है, उसके नाम जिंदगी नहीं कर दी जाती। इसलिए समझ जाओ तो तुम्हारे लिए बेहतर। अरे, ये मुर्गी अपना गड़ा छोड़कर यहाँ पे क्या कर रही है? और यहाँ कौवे की तरह गाय क्यों कर रही है? तुम्हारी तो लैन, डरो मत, तुम तो जिंगची की वाइफ हो, तुम्हें डरने की क्या जरूरत? ये गोश्त का टुकड़ा है जिसे गली के कुत्ते सिर्फ खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये सरासर बदतमीजी है। अरे देखो तो, कौन बात कर रही है? नहीं, तुझे मुझसे लड़ना है? जा पहले जाके सूप शूप पी, अपनी जान बना।
नहीं, तू तो वैसे ही गोश्त है, तुझे सूप की जी, क्या अंकल। जरूरत। जी तुम यहाँ पर क्या करने आई हो? जी, मैं जानती हूँ ये तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड की बहन है, लेकिन ये हमारे रिश्ते को गलत समझ रही है। तुम इसे समझाओ ना कि ऐसा नहीं है, और जैसा ये सोचती है वैसा बिल्कुल नहीं है। तुमने ये कपड़े कब बदले? होटल में ऐसा क्या करती हो जो ऐसे कपड़े पहने हुए हैं? जवाब दो मुझे, जवाब दो मुझे। वैसे भी मेरा इन सब से कोई लेना देना नहीं। जी, मेरे लिए रुको। जी, बात तो सुनो। तुम मुझे उस लड़की की वजह से अकेला छोड़ के जा रहे हो जिसने तुम्हें गुस्सा दिलाया। अंदर बैठ जाओ। लूजिन जी, देखो बाहर कितनी बारिश हो रही है। तुम शियानियन को साथ लेके जा रहे हो लेकिन अपनी वाइफ को नहीं। बारिश है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? वो जैसे आई थी वैसे ही चली जाएगी। डोर को ध्यान से लॉक कर देना, कोई भी अंदर नहीं आना चाहिए। जी सर। जाकर जिहैंग लैंग को देखो, कैसी हैं वो? यस सर। सर, मैडम को कुछ हो गया है, वो बेहोश हो गई हैं। जल्दी से मेडिसिन लाओ। तुम काफी देर से सो रही थी। मुझे माफ़ करिएगा, मुझे पता ही नहीं चला मैं वहाँ कैसे सो गई। वैसे आपने खाना खाया? लैन लैन, अब से तुम उस कैफे पर बिल्कुल काम नहीं करोगी। लेकिन क्यों? सेनिंग जैसे लोग तुम्हें गलत चीजें सिखा देंगे। मैं तुम्हारे लिए कोई और जॉब ढूंढ दूंगा। मुझे वो जगह बहुत पसंद है और मैं वहीं काम करना चाहती हूँ। मैंने कहा ना, तुम नहीं जा सकती। अब से तुम सेनिंग से बिल्कुल नहीं मिलोगी। अब और क्या कहना चाहती हो तुम? चलो डिवोर्स ले लेते हैं। क्या तुम मुझसे नाराज हो? ऐसा नहीं है, मैं आपको काफ़ी टाइम से ये देना चाह रही थी। तो सीनिंग की वजह से तुम्हें डिवोर्स चाहिए, सही कहा ना? नहीं, ये उसकी वजह से नहीं है, मैं खुद आपसे डिवोर्स लेना चाहती हूँ। अच्छा, तो डिवोर्स चाहिए तो तुम्हें खाली हाथ ही जाना होगा और वो पैसा भी लौटाना होगा जो मैंने तुम पर लगाया इन तमाम सालों में। अगर तुम ये शर्तें पूरी करती हो तो इसी सूरत में मैं तुम्हें जाने दूंगा। क्या मतलब है तुम्हारा? ये सब क्या है? आपने जो पैसे दिए थे सारे इसमें है, मैंने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किए। सिर्फ वो पैसे नहीं जो मैंने तुम्हें दिए, बल्कि वो सब पैसा जो मैंने तुम पर इन सालों में लगाया है। मैं वो इंस्टॉलमेंट के जरिए दे दूंगी। तुम पागल हो, तुम बोल भी नहीं सकती। इस तरह से बाहर गई और तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो गया तो क्या होगा? जवाब दो। अगर हमारा डिवोर्स हो जाए तो आप शियायान से शादी कर सकते हैं और आप हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। बहुत हो गया।
जब तक तुम ये सब नहीं लौटा देती उस वक्त तक इस बारे में बात मत करना। लाला, तुम मेरे साथ शादी करोगी ना? इनकी शादी हो गई, पंच की शादी हो गई, इनकी शादी हो गई, शादी हो गई। सुनो, जल्दी से रूबिक्स आ जाओ, मेरी बहन मेरी बात नहीं सुन रही। शोनिंग, जिद मत करो। तुमने उसे पहले थप्पड़ मारता, तुम ही गलत हुई ना। मेरी बात मानो और मिस सिया से माफी मांग लो। हाँ। देख भाई, इसकी आखिर औकात क्या है मेरे आगे जो मैं इससे माफी मांगू? हाँ, सीनिंग, ऐसा मत बोलो। हर कोई जानता है कि मिस सिया जिंगजी की गर्लफ्रेंड है, तो प्लीज ऐसा तो मत बोलो। देखो मैं सही कह रही हूँ, इसकी सच में कोई औकात नहीं है, ये सिर्फ उसकी एक रखेल है। अपनी हद पार मत करो। हम दोनों एक दूसरे से शादी के पहले के प्यार करते हैं, समझी? तो प्यार ही करते हो ना एक दूसरे से, शादी तो नहीं की ना। और पिछले 10 साल से एक साथ रह रहे हो, तो क्या हुई, रखेल ही ना तुम्हारी। तो वो एक मासूम लड़की है, लू फैमिली उसे अडॉप्ट करके पहले ही बहुत शर्मिंदा है। सीनिंग, माफी मांगो। मैं माफी मांगू? ये तो तुम्हारे सपने में ही मुमकिन है। लो जिंगचे, वैसे तुम अपनी वाइफ को धोखा दे रहे हो, तुम्हें तो इस बात पे शर्मिंदा होना चाहिए। वैसे बहुत ही चालबाज हो। सीनिंग, माफी मांगो। तुम दोबारा कुछ नहीं बोलोगी। जिंगचे, अपनी बहन की जगह मैं माफी मांगता हूं। तुम तो शोनिंग को अच्छे से जानती हो ना, तो बताओ मैं क्या करूं? सी यांग, तुम अपनी बहन की जगह माफी मांग सकते हो, लेकिन तुम्हें यहां पर रखी सारी शराब पीनी होगी, तभी मैं माफ करूंगा। हाँ ठीक है। ठीक है, मैं माफी मांग लेती हूँ, लेकिन ये मैं तुम्हारी वजह से नहीं कर रही, मैं अपने भाई की वजह से कर रही हूँ। मैंने एक्सियान को एक बार थप्पड़ मारा था और अब मैं उसे दूंगी डबल डोज। बस बहुत हुआ, तुम यहां क्या कर रही हो? बैठ जाओ। ली जिंगशी, मैं माफ़ी चाहती हूँ। सीनिंग की तरफ से मैं मिस शिक्षा से माफ़ी मांगती हूँ। आई एम सॉरी। क्या आप सीनिंग को माफ़ कर सकती हैं? मैंने तुम्हें घर पर रहने को कहा था ना, पर तुम सीनिंग की मदद करने यहां आ गई। सीनिंग मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मैं नहीं देख सकती कि लोग उसके लिए चीज़ें मुश्किल बना दें। ओह, बहुत अच्छे, लेकिन मैं इसका फैसला नहीं कर सकता। इसका फैसला वही करे जिसे इसकी फिक्र हो। माफ़ करिएगा, ये सारी गलती मेरी ही थी। क्या आप उसको माफ़ कर सकती तुम हैं? ऐसे खड़े खड़े माफी नहीं मांग सकती हो। सीनिंग ने मुझे थप्पड़ मारा था, मेरा गुस्सा इतनी जल्दी शांत नहीं हो सकता, तो इसलिए अपने मुंह पर खुद थप्पड़ मारो और माफी के लिए अपना मुंह खोल के माफी मांगो मुझसे। अपनी हद पार मत करो। तुम्हें पता है वो बोल नहीं सकती, तो उसे मजबूर करोगी। मैंने कहा बैठ जाओ। क्या अब ये ठीक था? वैसा ही करो जैसा मैंने तुमसे कहा था। अपनी जुबान से सॉरी बोलो। कोई और रास्ता दे दो, मैं बोल नहीं सकती हूँ। तो फिर क्या करना चाहोगी? मैं कुछ भी कर सकती हूँ। वैसे डार्लिंग, तुम्हें बताना मैं इसे कौन सी सजा दूं? गलत तो तुम्हारे साथ हुआ है, तुम खुद डिसाइड करो। तो अगर तुम अपना मुंह खोलकर माफी नहीं मांग सकती,
तो अपने घुटनों के बल बैठ जाओ। बस बहुत हुआ। बहुत हो गया, यहीं पर रुक जाओ। तो डियर शियानयान, अब तो तुम्हें अपनी औकात पता चल ही गई ना। तो ऐसे ही एक रखेल कभी भी सर का ताज नहीं बन सकती है। तो अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, संभल जाओ। तुम मुझे इस्तेमाल कर रहे हो। जैंगलैन, तुम्हारी इतनी हिम्मत बढ़ गई है। जी जी, मैंने आपकी बात मानी और मैंने काम छोड़ दिया और अब मैं काम पर नहीं जाती हूँ। आप सीनिंग के लिए चीजें मुश्किल मत बनाएं। तो तुम्हें अब पता चला कि माफी कैसे मांगनी है, पर अब बहुत देर हो गई है। कल मैं उसका कैफे बर्बाद करके रख दूंगा। ऐसा मत कीजिए। अच्छा चलो मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए आखिर हूं क्या? मेरे हस्बैंड। क्या कहा? मेरे हस्बैंड। लैन लैन, अब से मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। आपको हुआ क्या है? कुछ नहीं। मैं यहाँ हमेशा आपके लिए हूँ। मेरे हस्बैंड। तुमने क्या कहा? मैंने कहा मैं हमेशा आपके साथ हूँ। नहीं, ये नहीं। लैन लैन, तुमने मुझसे भी क्या कहा? मेरे हस्बैंड। 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 अगर तुम मुझे डियर बोलो तो क्या वो भी इतना खूबसूरत होगा? हस्बैंड। हस्बैंड। हमारे गुजरे उन लम्हात की वजह से मैं तुम्हें इस बार माफ कर देता हूं, लेकिन ये पहली और आखिरी दफा होगा। तुमने काफी अरसे बाद मुझे ये कहकर पुकारा सही है। कहा। मैंने काफी टाइम से आपको ये नहीं बोला, लेकिन इसकी वजह नहीं पता आपको। सुनो ए गंदी लड़की, ली जियांगशी से थोड़ा फासला रखो। मुंह तो तुम खोल नहीं पाती हो और ये चाहती देखो क्या है। लो जिंगची मिस मैंग को पसंद है, तो इसलिए उससे जितना हो सके दूर रहो, समझे? जियोमैंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आखिर इसे छूने की? तुम मेरे लिए खास हो तो तुम्हें दोबारा परेशान नहीं करेंगे। अगर दोबारा ऐसा हुआ मुझे जरूर बताना। तुमने कहा था मैं बस तुम्हारी हूँ, तुम्हारी बीवी। बोलो। तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम पूरा 1 महीना इसे नहीं देखोगे। मैं भी बीमार हूँ। ओके, तो मैं डॉक्टर को कॉल कर देता हूँ। आप जाएं, उसे आपकी ज़रूरत है। मैं ठीक हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? ओके, मैं तुम्हारे पास आ जाता हूँ। लो जिंगसी, तुम कभी नहीं समझोगे कि मैं कोई गुड़िया नहीं जिसके साथ तुम हमेशा खेलते रहते हो। कोशिश करूंगी तुमसे प्यार ना कर बैठूं। क्या तुम सच में ये सब अपनी मर्जी से कर रही हो? कहीं तुम्हें कोई फोर्स तो नहीं कर रहा ना? मैं खुद से बहुत एम्बेरस्ड हूँ। मैं नहीं चाहती कि दोबारा मेरी वजह से तुम कोई मुसीबत में पड़ो। तुम इस सब की माफी क्यों मांग रही हो? ये सरासर उनकी ही गलती है। और वैसे भी तुमने उनसे माफी क्यों मांगी जब तुम्हारी गलती ही नहीं है? तुम्हें उससे डरने की कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हें उससे डाइवोर्स लेके दूंगी। थैंक यू, तुम्हारा सजेशन अच्छा लगा। मैं बाद में इस बारे में बात करूंगी।
अभी मैं जाकर रेस्ट करना चाहती हूँ। हाँ ठीक है, तुम्हें पहले ही काफी बुखार है तो घर जाके रेस्ट करो, संभल के। तुम अचानक से बेहोश हो गई थी, मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं, इसलिए मैंने अपने भाई को कॉल कर दी। जी डॉक्टर, क्या आया है रिपोर्ट्स में? इन्हें सर्दी लग गई है और थोड़ा बुखार हो गया है। इस मौसम में ये आम बात है। लेकिन क्या? ये पिछले 5 महीने से प्रेग्नेंट है, लेकिन इनके पेट में बच्चा स्टेबल नहीं है। मुझे लगता है इन्होंने गलत मेडिसिन ले ली है। क्या? वैलन, तुम प्रेग्नेंट हो? वैलन, तुम ऐसा प्रेग्नेंट हो? मुमकिन नहीं, हमारे बीच ज्यादा कुछ नहीं हुआ। सेफ्टी 100% काम करती है, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता। ये बहुत आम बात है, पर ऐसा बिल्कुल मुमकिन है। तुम मिस जियांग प्लीज रेस्ट करो, अपना ध्यान रखो। मैं आपको मेडिसिन लिख देता हूँ। तुम्हें इसके बारे में लूजिंग जी को बताना चाहिए ना। नहीं, उन्हें बच्चा नहीं चाहिए। चाहिए भी कैसे होगा? तुम इसे अबॉर्ट कर दो। अभी इसे अबॉर्ट करोगी तो तुम्हारी हेल्थ पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं इसे रखना चाहती हूँ। लेकिन क्यों? क्योंकि बस यही एक है जो बस मेरा है। ठीक है, फिर तुम इसे पैदा करो, और अगर वो घटिया इंसान इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा तो मैं और मेरा भाई पालेंगे इसे। ब्रदर सी, मेरी प्रेगनेंसी के बारे में किसी को मत बताना। ठीक है, हम नहीं बताएंगे। मेरी जान, मामा को माफ कर देना। आपके पापा के बगैर भी आपकी मामा आपका पूरा ख्याल रखेगी।